नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ओडिशा के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तलचर में उर्वरक प्लांट के पुनरुद्धार कार्य के शुरुआत को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा, अब इस प्लांट का पुनरुद्धार शुरू हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 36 महीने में काम पूरा होने के बाद मैं स्वयं फिर एक बार आपके बीच आऊंगा और इसका लोकार्पण करूंगा। जम्मू कश्मीर में 2 एसपी और एक पुलिस कांस्टेबल की आतंकियों द्वारा की गई हत्या से दहशत का माहौल है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद से 45 एसपी और 2 पुलिस कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। हालांकि गृह मंत्रालय ने इससे इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने ओडिशा दौरे के दौरान तालचर पहुंचकर फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 3 तलाक बिल को संसद में पास कराने का प्रयास किया, लेकिन इसे राज्यसभा में रोक लिया गया। 3 तलाक ने मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को तबाह कर दिया है। हमारी कोशिश होगी इसे संसद में भी पास कराया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे में ऑफसेट साझेदार के संदर्भ में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के कथित बयान को लेकर आज ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री और अनिल अंबानी ने मिलकर भारतीय रक्षा बलों पर 130,000 करोड़ रुपए की सर्जिकल स्ट्राइक की है। मोदी जी, आपने हमारे शहीदों के लहू का अपमान किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने भारत की आत्मा से विश्वासघात किया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को मिस्र पहुंची। मिस्र सेना के मध्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल इमाद अल गजली ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत किया। आपको बता दें, भारत मिस्र संयुक्त आयोग बैठक के 7वें सत्र में शामिल होने के लिए मिस्र के रक्षा मंत्री समय सोकरी इस साल 22-23 मार्च को भारत दौरे पर आए थे। राफेल पर छिड़ी सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बयान के बाद फ्रांस की वर्तमान सरकार ने कहा कि वो राफेल डील के लिए भारतीय औद्योगिक भागीदारों को चुनने में किसी भी तरह से शामिल नहीं थी। सरकार ने जोर देते हुए कहा कि फ्रांसीसी कंपनियों को करार करने के लिए भारतीय कंपनियों का चयन करने की पूरी आजादी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दूसरे यूरेशियन वुमेन्स फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए कानून से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना है। ये अनोखी बात है कि पिछले साल दुनिया में बस 2 राष्ट्रों की संसद में उसके किसी सदन में 50% या उससे अधिक महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व था और दुनिया भर में 25% से भी कम सांसद महिला हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं और इसी वजह से उन्हें इलाज के लिए बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गोवा के कांग्रेस पर्यवेक्षक ए चेल्ला कुमार ने पर्रिकर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हो सकता है वो इस समय अस्पताल में भर्ती हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक से हों, लेकिन मुझे ऐसे संदेश मिल रहे हैं कि आप अस्पताल में रहने के दौरान लोगों को फोन कर धमका रहे हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर विदेश मंत्रियों की प्रस्तावित मुलाकात रद्द किए जाने से पाकिस्तान बौखला गया है। कुरैशी ने विदेश मंत्री स्तर की इस बातचीत को रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ऐसा लगता है कि भारत ने अगले वर्ष प्रस्तावित अपने चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। एक नन से बलात्कार के आरोपों को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच बिशप फ्रांको मुलक्कल को शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पिछले 3 दिनों से तेजी से चल रही पूछताछ के बाद केरल पुलिस ने 54 वर्षीय मुलक्कल को गिरफ्तार किया है। इससे एक दिन पहले पोप ने मुलक्कल को पादरी की उनकी जिम्मेदारियों से अस्थायी तौर पर मुक्त कर दिया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अनारक्षित वर्ग के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून के तहत किसी पर भी गलत कार्यवाही नहीं होने दूंगा। मैं आपके परिवार का मुखिया हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि न केवल शिवपुरी बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इस एक्ट के अंतर्गत किसी पर भी गलत कार्यवाही नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये सड़क दुर्घटना स्नेल में हुई, जो कुड़ू से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस की एक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। राजस्थान के कोटा जिले में एक मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले टॉफी का लालच देकर बच्ची को गणेश पंडाल से अगवा किया और फिर एक घर की छत पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर लोग उसकी तरफ भागे, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दबिश देकर रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया। मुन्ना सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में सरकारी अस्पताल नशे की गिरफ्त में है। ताजा मामला बलिया का है, जहां पीएससी के कमांडेंट की पत्नी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर में डॉक्टर्स ने नशे की हालत में इलाज किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर मरीज से बदतमीजी भी करते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने दवा दी और दवा देने के कुछ ही देर बाद मरीज की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी डॉक्टर फरार है। इस बारे में स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कहा है कि पहले भी वो डॉक्टर नशे की हालत में इलाज करता पकड़ा गया, मना करने पर भी नहीं माना। मम्मी को सुबह में थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब हुआ, पेन हुआ, तो उनको लेकर के यहाँ सिकंदरपुर हम आए। सिकंदरपुर आए तो वहाँ डॉक्टर ही कोई नहीं था, तो फिर उनके घर में सोए थे, उनको जगा करके लाया गया। वो जो है दारू पी के सो गए थे। उसके बाद आते हैं तो उल्टा मम्मियों को डांट रहे हैं, ऐसे होइए वैसे होइए। मैंने बोला डॉक्टर ऐसे बोलने का तरीका नहीं है आपका। तो बोलते हैं कि अब तुम हमको सिखाओगे। हम कहे हम सिखाएंगे नहीं, लेकिन आपका तरीका नहीं है, हम भी ड्यूटी करते हैं। बोले रात भर जगे हैं। हम कहे आपकी ड्यूटी है जगने का, आप मत लगवाइए ड्यूटी, क्यों लगवा रहे हैं? तो फिर हमको उल्टा पलटी बोलने लगा। बोला हम देखबे नहीं करेंगे, हम रेफर लिख देंगे, ये कर देंगे, वो हमको हड़काने लगा। फिर हमको बाहर लोग कर दिए, तो फिर 2-3 लोग थे, उनका हाथ जोड़े तब जा करके वो दवा लिखे। 12 सितंबर को मेरे पास आए जी कि सर हमको जो है ज्वाइन कराइए, और हमको जो है सीएमओ साहब वो कहें कि आप 1 महीने जो है अगर एकदम सही काम करेंगे तब आपके बारे में फिर सोचा जाएगा। सीएमओ साहब से मैंने बात भी कराया, तो उसके बाद से उन्होंने कहा भी ठीक है, अगर ये सही काम करते हैं तो इनके बारे में सोचा जाएगा। तो वही बात 13 सितंबर को इन्होंने काम करना शुरू किया। 13 सितंबर के बीच में इमरजेंसी किए हैं 2 दिन, तो उसमें दिक्कत नहीं आई है, लेकिन इस बार इमरजेंसी में समस्या आई है। जी डॉक्टर साहब, ये इसका आरोप है कि डॉक्टर जो था वो नशे में था। क्या इसके पहले भी आपको शिकायतें इस तरह की मिली हैं? क्योंकि एसडीएम ने भी जांच में इस तरह की बातें सामने आई। नहीं, ऐसी चीज़ हमारे एसडीएम की जांच में भी गई थी। मैंने उस क्रम में उसका स्थानांतरण कर दिया था। किस कारण सर? ये कि ये चूंकि अपनी ड्यूटी से ये 3 महीने से लगातार एब्सेंट था और मैंने इसका स्थानांतरण कर दिया था। कई बार इसके फादर हमारे यहाँ गए, मैंने कहा कि मैं उसका स्थानांतरण नहीं रोक सकता, वो जा करके अपनी ड्यूटी करे, ड्यूटी नहीं करेगा तनख्वाह नहीं देंगे। और 2-3 महीने के बाद मैं ये सारी खबरें जो है ऊपर भेज दूंगा और हो सकता है कि ये सर्विस इसकी न रहे। अगर ड्यूटी करनी है तो अपने पूर्व की जगह पे जाके ड्यूटी करो, और नहीं तो कोई वो नहीं। सर ये नशे की हालत में रहते हैं डॉक्टर साहब ये अक्सर, जो यहाँ के अधीक्षक और तमाम जो लोग शिकायत बता रहे हैं। अब भाई मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, तो मैं तो उसको देख नहीं पाता हूँ। शिकायतें तो अगर शिकायत मुजबानी अगर ये लोग करते हैं तो उसी पर इन्हीं सब शिकायतों की वजह से ही तो उसका स्थानांतरण मैंने किया था कि अगर सुधरोगे। सर शिकायत क्या है वही जानना चाह रहे हैं। शिकायत अभी ये लोग यही कहे कि ड्यूटी नहीं करता है, 3 महीने क्यों नहीं करता है ड्यूटी? अब ड्यूटी नहीं करता है तो उसी की वजह से तो इसका सब एक्शन लिया गया था इसके ऊपर। नशे में रहता है क्या? अभी अब नशे के बारे में तो मैंने नहीं सुना था। आपने नहीं सुना है? इन लोगों के बारे में ऐसा नहीं सुना है कि वो नशे में होकर के ड्यूटी करता है। मुकेश और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की इटली में सगाई के मौके पर कई बॉलीवुड के सितारे पहुंचे। सगाई के वेन्यू से जानवी और अनिल कपूर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जानवी कपूर ईशा अंबानी की सगाई के मौके पर अपने सबसे बेस्ट लुक में नजर आईं। प्रियंका चोपड़ा अपने मंगेतर निक जोनस के साथ दिखीं, तो वहीं फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी पहुंचे। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।